सो हेलो गाइस। तो कैसा गया आप लोग का पेपर, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है ना। पेपर उतना टफ तो नहीं था, डिसेंट सही था, ठीक है ना। और जो भी सजेशन दिए थे उसी से आया, आप झूठ मत बोलना, ठीक है। सजेशन से ही आया था और जो भी थ्योरी दिए थे उसी से आया था, ठीक है। तो चलो बात करते हैं बेसिक ग्रुप पे आंसर डिस्कस करते हैं। इसमें इस वीडियो में ऑनर्स जनरल दोनों का आंसर डिस्कस होगा, तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना। और आंसर में थोड़ा तुम लोग का हो सकता है किसी किसी का अलग आए, मे बी, क्योंकि बहुत सारा अजम्पशन भी रहता है ना कि हम इधर बैठाएं। मान लो फाइनल अकाउंट में कोई चीज़ का अलग अलग भी थोड़ा बहुत होता है, तो उससे भी थोड़ा बहुत आंसर डिफेक्ट कर सकता है, बट जो प्रॉपर आंसर है वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। किसी का अलग हुआ तो मेरे को कमेंट में बोलना कि भैया मैंने ऐसे किया है तो मेरा आंसर ये है, तो मैं बता दूंगा कि हाँ इस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। तो ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन था एसेट का डेफिनेशन निकालना था, वो ठीक है। अकाउंटिंग क्वेश्चन से हम लोग निकालना था वैल्यू ऑफ टोटल एसेट। तो वैल्यू ऑफ टोटल एसेट का हम सीधा चलते हैं, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन का वैल्यू ऑफ टोटल एसेट था 5,35,000, आपका आंसर है 5,35,000, ठीक है। उसके बाद और में था ना कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ABCDE, और तो बताता ना कौन कौन कॉन्सेप्ट में से था, ठीक है। पहला था रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल विड्रॉन बाय द ओनर, तो इसका आंसर होगा आप लोग का बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। दूसरा का है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। तीसरा का कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस लिखे होगा वो भी राइट है। चौथा था पीरियोडिसिटी या फिर टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट। और पांचवा का था फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, पांचवा का फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट लिखना था, ठीक है ना, नेम ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। उस क्वेश्चन नंबर 2 था हम लोग को बैक कैलकुलेशन करते हुए हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। वो क्लोजिंग स्टॉक कब का निकालना था हम लोग का 31/3 का, लेकिन सारा डिटेल्स दिया हुआ है 4 अप्रैल का हमको निकालते बैक कैलकुलेशन करते हुए। तो हम लोग का सिंपली एक ट्रेडिंग अकाउंट छोटा सा बनाना था रफ में, जहाँ से आप लोग को निकल जाता है आप लोग का वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो होता है 88,200, ठीक है ना। 88,200 आप लोग का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का और था रेक्टिफिकेशन का था ABCD, तो तीनों का हम ये चार तो रेक्टिफिकेशन था, उसका आंसर बोल देना। देखो क्वेश्चन नंबर रेक्टिफिकेशन 2 का और था, जिसमें A का था, A में होगा रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000, फिर B का था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 4,000, फिर C था ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू परचेज 13,000, और D में है सस्पेंस टू मिस्टर और मिस्टर सेन 1200, फिर 600। तो ये आप लोग का कंप्लीट हुआ आप लोग का ग्रुप ए का पूरा क्वेश्चंस, और थ्योरी भी तो इजी था। अब बात करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट्स। ग्रुप बी का इस वीडियो में नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली बता देंगे, ठीक है ना। चलते हैं डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स पे। तो फाइनल अकाउंट जो भी ऑनर्स का था, फाइनल अकाउंट्स ऑनर्स का फाइनेंस अकाउंट का ये सम्स था, ठीक है ना। इसमें आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है 95,500 आया है, और इसमें नेट लॉस आया है, नेट लॉस है 27,050, और बैलेंस शीट का टोटल जो था वो है 660950। ये आप लोग ऑनर्स का फाइनल अकाउंट्स का पेपर का टोटल है, ठीक है ना। किसी का अलग आंसर आया तो देखो अकाउंटिंग में अजम्पशन भी चलते हैं कुछ और वो नोट दे देना पड़ता है कि ये अजम्पशन से हम किए। तो किसी का अलग आया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना कि भैया मैंने ऐसे किया है तो मेरा आंसर ये आया, ठीक है ना। अब चलते हैं जनरल के ऊपर, जनरल का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है। तो जनरल का पहला क्वेश्चन तो पूरा थ्योरी था, उससे बात नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन था हम लोग का कि हम लोग बताना कैपिटल कौन सा है, रेवेन्यू कौन सा एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, 2 का। तो टोटल 5 थे, तो हम डायरेक्टली एक्सपेंडिचर वाला बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो पहला था कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा कैपिटल, चौथा कैपिटल, और पांचवा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 हो गया, तो 2 का और भी सिमिलर था ऑनर्स के पेपर है। जैसे हम लोग बैक कैलकुलेशन करके हमको लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। आप लोग का जनरल का क्लोजिंग स्टॉक क्या आया है 2 का और में देखते हैं। चलो 2 का और हम देख लिए क्लोजिंग स्टॉक में कितना है। क्लोजिंग स्टॉक आप लोग का 50,000 आंसर है, 50,000 आप लोग मिला लेना, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तो छपा हुआ क्वेश्चन था जो हम बताए थे थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 4 भी थ्योरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं, हम लोग को बनाना है सेल्स लेजर अकाउंट इन जनरल लेजर। ये सीधा वाला था ना, सीधा वाला लेजर बनाना था आप लोग को, सीधा वाला। तो इसमें आप लोग को सिंपली लेजर बनाना है। लेजर में तो हम लेजर नहीं बनाया, हम क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग जो बैलेंस आता है वो आपको बता दे रहे हैं। 5 का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। बाय बैलेंस BD जो आया, बाय बैलेंस CD जो आया 57,500 है, और वो लेजर का टोटल जो है वो 174,500 आप लोग का आया है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ए हो गया कंप्लीट, ठीक है। ग्रुप बी का हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, शाम तक डालेंगे, आप लोग चेक कर लें डेफिनेटली। और इसका ग्रुप और जनरल का फाइनल अकाउंट्स का भी आंसर बता दिया जा रहा है। जनरल का फाइनल अकाउंट है GP 87,900, नेट प्रॉफिट है 61,300, और बैलेंस शीट का टोटल है 186,500। देखो जनरल का फाइनल अकाउंट में ना
ये बहुत जन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड भी कर दिया होगा, तो उसमें भी थोड़ा उसका नेट प्रॉफिट का भी थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। तो ऐसा बात नहीं है, थोड़ा सा अजम्पशन था गुड लॉस्ट वाला, गुड कॉस्टिंग जो भी था। कुछ कुछ इंश्योरेंस क्लेम सोचे होंगे रिसीवेबल है तो वो बैलेंस शीट में दिखा दिए होंगे, कुछ कुछ रिसीव्ड कर लिए हैं तो वो कर दिए होंगे, ठीक है ना। तो फिर भी उसमें उतना इफेक्ट नहीं करेगा, आपका टोटल यही रहेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ग्रुप बी का नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है ना। आप लोग अपना आंसर मैच कर लो, और आपका कुछ भी कोई स्टेप में रॉन्ग हुआ तो डेफिनेटली टेंशन मत लेना, स्टेप मार्किंग है, आप लोग इजीली पास कर जाओगे। थ्योरी कर लियो और एक दो सम्स भी कर लियो तो आप आराम से पास कर जाओगे। अब अपना आप इन्जॉय करो, सेमेस्टर 2 का पढ़ाई करो, कुछ दिन बाद इन्जॉय कर लो, ठीक है। और शाम तक ग्रुप 2 बोल रहा हूँ मैं, ग्रुप बी आप लोग का जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।